दरअसल दिल्ली चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है मौलाना साजिद रशीदी ने। उनका कहना है कि मैंने बीजेपी को वोट किया है और जिंदगी में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। ये कहना है मौलाना साजिद रशीदी का। जिंदगी में पहली बार बीजेपी को मैंने वोट दिया है। दिल्ली में बीजेपी की जीत के लिए मैंने वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है मैंने, वो खुलकर बता रहे हैं और ये दावा भी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के साथ ही वो ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जीत हासिल करे। दोस्तों, मैंने वोट कर दिया है। दिल्ली में किसकी सरकार बने इसके लिए, और मैंने ये वोट किसको किया है आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। जिंदगी में पहली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। क्यों किया है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। अब तक मुसलमानों पर एक एलिगेशन ये लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुसलमान वोट करता है, लेकिन ये मैंने वोट इसलिए किया आज बीजेपी को कि दिल्ली के अंदर बीजेपी जीते। दोस्तों, मैंने वोट कर दिया है। दिल्ली में किसकी सरकार बने इसके लिए, और मैंने ये वोट किसको किया है आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। जिंदगी में पहली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। क्यों किया है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। अब तक मुसलमानों पर एक एलिगेशन ये लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुसलमान वोट करता है, लेकिन ये मैंने वोट इसलिए किया आज बीजेपी को कि दिल्ली के अंदर बीजेपी जीते। मौलाना ने बीजेपी को वोट देने का दावा किया तो रिपब्लिक भारत की टीम उनके घर पर पहुंची, उनसे बातचीत की। आपको सुनवाते जतिन ने बातचीत की, सुनिए जरा। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव तो खत्म हो गए, लेकिन आपका एक वीडियो आया है, उसमें आप अपनी बात रख रहे हैं अपने मतदान को लेकर, क्या कुछ कहेंगे और क्या? देखिए, मुसलमानों को पिछले 10-12 साल से ये कहकर बदनाम किया जाता है कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। उस परसेप्शन को तोड़ने के लिए मैंने बीजेपी को वोट किया और अपनी वीडियो को वायरल किया। हालांकि आपने देखा होगा कि मैं बीजेपी का कट्टर विरोधी हूँ और मैं जब भी टीवी पर बैठता हूँ तो बीजेपी के खिलाफ बात करता हूँ, उसकी नीतियों के खिलाफ बात करता हूँ। लेकिन मैंने वोट दिया बीजेपी को सिर्फ उस परसेप्शन को तोड़ने के लिए कि मुसलमान के लिए बीजेपी अछूत नहीं है। हमारे लिए सब पार्टियां बराबर हैं। कोई भी पार्टी, चाहे वो समाजवादी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, आप मुझे बताइए संविधान से हटकर हम मुसलमान को क्या दे सकती है? वही कुछ दे सकती है जो संविधान में है। यानी अगर कोई पॉलिसी, कोई ऐसी चीज़ हिंदू के लिए आएगी तो मुसलमान के लिए भी आएगी, सिख के लिए भी आएगी, ईसाई के लिए भी आएगी। मुसलमान को अलग से तो कुछ नहीं मिल सकता। तो फिर ये कह देना कि साहब कांग्रेस मुसलमान की हिमायती है, आम आदमी पार्टी मुसलमान की हिमायती है, ये तो संविधान के से अलग बात हुई ना। संविधान तो नहीं कहता। संविधान तो ये कहता है कि किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी सरकार के लिए देश के तमाम नागरिक इक्वल हैं। अभी आपने खुद ही कहा कि आप लोग हमेशा से बीजेपी के विरोधी रहे हो, लेकिन ऐसे क्या नौबत आ पड़ी कि आप कह रहे हो कि आपने बीजेपी के पक्ष में वोट कर दिया? नहीं, बीजेपी की नीतियों का विरोधी हूँ मैं, बीजेपी का विरोधी नहीं हूँ। मैंने बोला है कि मैं बीजेपी का विरोधी नहीं हूँ, उसकी नीतियों का विरोधी आज भी हूँ। मैंने बताया कि मैंने वोट इसलिए किया कि ये परसेप्शन ख़त्म हो जाए कि मुसलमान के लिए बीजेपी अछूत है, मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं कर सकता, या मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। उस परसेप्शन को तोड़ने के लिए मैंने ऐसा किया। लेकिन ऐसी नौबत क्या आ गई कि आपको अपना बताना पड़ा कि मैंने फला पार्टी को वोट किया है? मैं बता रहा हूँ ना नौबत क्यों आई। नौबत वही है ना, मुसलमान को बदनाम किया जाता है ये कह करके मुसलमान तो जहाँ भी रहता है वो बीजेपी को हराने के लिए करता है। अब देखिए, जितने भी इलेक्शन हुए हैं, केजरीवाल ने कोई मुस्लिम महल्ले में कोई सभा नहीं ली, कोई प्रोग्राम नहीं किया, किसी मुस्लिम नेता को अपने मंच पर नहीं बिठाया, अपने साथ गाड़ी में लेकर नहीं चले। तो आप मुसलमानों की हिमायती हुए या एंटी मुस्लिम हुए? आप तो एंटी मुस्लिम हुए,
क्योंकि आप हिंदू वोट बचाने के लिए जो नीति कांग्रेस ने अपनाई थी पिछले इलेक्शनों में, वही नीति इन्होंने शुरू कर दिया। तो फिर सवाल ये है कि जब मुसलमान आपके लिए इतना अछूत है कि आप उसके महल्ले में जाकर वोट नहीं मांग सकते, तो फिर मुसलमान के वोट की उम्मीद क्यों है आपको? लेकिन मुसलमान तो ये कहता है कि बीजेपी हमारे बारे में नहीं सोचती, बीजेपी हमारे कामों को खराब करती है। नहीं, देखिए, बीजेपी सरकार, बीजेपी नहीं, बीजेपी सरकार की कुछ नीतियां हैं। मैंने कहा मैं आज भी उनका विरोधी हूं। वक्फ बिल का मसला है, मैं विरोधी हूं उनका, नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए, एक वोट देना अलग चीज़ है और नीतियों का विरोध करना। मैं पार्टी में, अगर मैं पार्टी में भी होता तो मैं पार्टी में रहकर भी विरोध कर सकता था। कोई भी नेता अगर पार्टी में रहता है तो क्या पार्टी में रहकर उसकी नीतियों का विरोध नहीं करता? आपको याद होगा मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, राहुल गांधी ने पेपर फाड़ दिए थे, विरोध किया था बाकायदा उनकी नीतियों का। तो ये विरोध करना अलग चीज़ है, किसी पार्टी को वोट करना ये बिल्कुल अलग चीज़ है। तो आप खुद ही कह रहे हो ना कि अभी वक्फ बोर्ड का आप लोग विरोध कर रहे हैं और कई सारी चीज़ों का आप विरोध लगातार प्रदर्शन भी करते रह रहे हो, और फिर कहते हैं कि आप जो भी मुसलमान हो विरोधी बातें करते हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। देखिए, मैं फिर कहता हूँ, नरेंद्र मोदी ने कभी ऐसी बात नहीं कही। मुसलमान के लिए कौन सी पार्टी ऐसी है जो उसको बगल में लेके उसको तकलीफ नहीं होने देती? एक पार्टी का नाम बताओ आप। कोई नहीं है। हमारे लिए सब बराबर हैं। मैंने कहा कि मैं नीतियों का विरोध आज भी करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी का पिट्ठू हो गया हूं और बीजेपी। आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, लगातार आपको बता रहे हैं कि मौलाना रशीदी की तरफ से बड़ा बयान दिया है कि मैंने बीजेपी को वोट दिया, और उनसे खास बातचीत भी आपको सुनवा रहे थे। वोटिंग खत्म हो चुकी है, एग्जिट पोल किसकी सरकार बनाते हुए नजर आ रहा है वो भी हमने आपको बताया, लेकिन इसी के साथ साथ अब अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। और इसी बीच मौलाना रशीदी जी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है, उनके पास आपको फिर से ले चलते हैं क्योंकि लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है रशीदी साहब? तो मौलाना साहब से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मौलाना साजिद रशीदी पिछले दिनों आम आदमी पार्टी सरकार से नाराज दिख रहे थे। उनका यह कहना भी था कि पिछले कई महीनों से उन लोगों को वेतन नहीं दिया गया है, क्योंकि मौलानाओं को वेतन देने की बात आम आदमी पार्टी सरकार में कही गई थी। और उनका यह कहना था कि करीब 17-18 महीने से उन लोगों को वेतन नहीं मिला। इसको लेकर नाराजगी भी उनके सामने आई थी। तो सवाल यह है कि केवल यही कारण है या फिर कई और कारण है? भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, प्रधानमंत्री मोदी जो कदम उठा रहे हैं, या जो वादे संकल्प पत्र में किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वो भा रहे हैं मौलाना साहब को? अगर उन्होंने वोट दिया है तो क्या आने वाले समय में ये माना जाए, जो बार बार कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मुस्लिम वोटर्स नहीं होते हैं, जिस जगह पर मुस्लिम वोटर्स हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार का ही सामना करना पड़ेगा? ये दावे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली में लगातार किए गए थे। और यह भी दावा किया गया था कि पिछले चुनाव में मुस्लिम वोटर्स बट गए थे। यही वजह थी कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच पहले यह माना जा रहा था कि लड़ाई तगड़ी होगी, लेकिन ऐसा दिखा नहीं था, बल्कि आम आदमी पार्टी ने क्लीन स्वीप की थी और 62 सीटें जीती थी। इसके पहले के चुनाव में 67 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी। मौलाना साहब एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए। मौलाना साहब, अगर आवाज आ रही है जवाब दीजिएगा कि क्या मौलाना